कुकुस्त महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋषियों ने यजमान सगर से कहा, कुकुस्त कुलनंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुरा कर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल कारण होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे ये यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्याय की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष प्रवर पुत्रों, ये महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है, अतः यहाँ राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अतः ये अश्व चुराने वाला कोई देवकोटि पुरुष होगा। अतः पुत्रों, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांट कर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इसे खोदने का एक ही लक्ष्य है, इस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूं, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसीलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्याय और पौत्र अंशुमान के साथ ही यहीं रहूंगा। श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ कर दिया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के हाथी दुस्सह था। रघुनंदन, उस समय वज्र तूल शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई पृथ्वी आर्तनाद करने लगी। रघुवीर, उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। नृपश्रेष्ठ राम, इस प्रकार पर्वत से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था।